डिफरेंशिएशन कर रहे थे और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक तो अप्लाई होता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल पर। वेरिएबल मतलब नीचे क्या हो, बेस में फंक्शन हो और उसके पावर पर भी फंक्शन हो। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। एक तो ऐसे केस में ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लग जाता है। दूसरी जगह है कॉम्प्लिकेटेड। अब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जैसा कि एक एग्जाम्पल सामने है, ये वाला x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवीजन किया हुआ है, स्क्वायर रूट लिया हुआ है, जिसमें मल्टीप्लीकेशन हो डिवीजन हो, ऐसे फंक्शन को कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन कहते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो आपको पिकुलियर से मालूम पड़े, लेकिन प्रोडक्ट होने चाहिए डिवीजन में रूल नहीं है, लेकिन डिवीजन हो नहीं सकता। ऐसे फंक्शन को कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लॉग लेकर के इजीली कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन लॉग लेकर थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को लॉग लेकर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एक्स वाले फार्मूले से। स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एक्स वाले फार्मूले से हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स से हो जाएगा। लेकिन हम लोग उससे नहीं करेंगे, लॉग लेके करेंगे, क्योंकि हम इसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, लेकर के करेंगे। हम इसे अज्यूम कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, और इसलिए लॉग से किया जाएगा। तो लॉग y की वैल्यू आ गई लॉग ऑफ स्क्वायर रूट दैट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पावर हाफ लॉग m की पावर n को n लॉग m कहते हैं। तो हाफ बार ले आओ, उसके बाद लॉग ऑफ ऑल दिस x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 1/2 लॉग m माइनस लॉग m लॉग ऑफ स्क्वायर लेके करेंगे ज्यादा आसान नहीं रहेगा, स्क्वायर रूट लेकर डायरेक्ट इसी मेथड से पहले स्क्वायर कर ले बोथ साइड को, दोनों साइड स्क्वायर कर लो और लॉग सर वो इससे ज्यादा आसान रहेगा ना। वो तुम आपको पता होगा, आई डोंट नो। क्या आसान रहेगा, हाफ बार आ गया। ओके, बाकी मैथमेटिक्स में 8 है ना, 7 प्लस 1 होता है। अब बोलो 7 प्लस 1 तो हार्ड है, 5 प्लस 3 करूंगा, वो कर लो, ठीक है, वो हम मना भी नहीं कर सकते। और हम ये भी नहीं कहते, तो आप देख लो 5 प्लस 3 आपको सूट करता है, 7 है ना, कि 2 प्लस 6 सूट करता है ना, है? अब आप बोलो वो आप जो कर रहे हो हार्ड है, ये इजी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपकी सजेशन राइट हो सकती है, पर कंपैरिजन क्या, इसमें कंपैरिजन क्या है? नहीं, स्क्वायर रूट कोई कर लेता है, कोई नहीं भी करता है, मर्जी है, पर इजी हार्ड ऐसा तो कुछ नहीं है, हैं? ओके, लॉग x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लॉग m माइनस लॉग m।
अभी थोड़ा रुके, log of m into n is log m plus log n log x minus 3 plus log x square plus 4 माइनस, अब जो मैं ये करा रहा हूँ उसमें समझ में आ जाए तो उसके बाद आपके माइंड में अल्टरनेटिव वेज आएंगी, तो उनसे आप कर सकते हो, कर लीजिए। मेरी एडवाइस लोगों की राइट है लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब log y तो डेरिवेटिव याद है, log y का अपॉन बाय dy ओवर 1/2 log x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1/x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव बताओ 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x माइनस इसका डेरिवेटिव 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इन डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज 6x प्लस 4। dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है हाफ, तो ठीक है, हाफ y, मैं y लिख देता हूँ, y की वैल्यू लिख के छोड़ना है आपको, y की वैल्यू वो यहाँ लिख के छोड़नी है, और ये सॉरी ब्रैकेट लगना था, रिमेनिंग एवरीथिंग कॉपी करना, आंसर आ गया। y की वैल्यू यहाँ पुट जरूर कर देना फाइनल में अगर आता है तो। अब आप देखो रिक्वायरमेंट आप अपनी पूछ सकते हो। ओके, इसमें इन्होंने 14 में y दे रखा है, ठीक है, लॉग लिया है, पहले से ही लॉग लिया हुआ है, आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है बाई डबल डैश या डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक ही बात। तो इन्होंने लॉग लिया हुआ है, आप चाहें तो लॉग ऑफ कैपिटल एक्स से कर भी सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कर रहा हूं लॉग m अपॉन n का फार्मूला लगाऊंगा, लॉग m माइनस लॉग n। अब इसको समझने में कोई दिक्कत है वो हमें बताना। और लॉग ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन कैपिटल एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स कर सकते हैं। आ गया, ये क्या है ये बताओ, ये है x log e, log m की पावर n को n log m कहते हैं, तो ये x log e हो गया, 2 log x हो गया x, ठीक है। log e की वैल्यू 1 होती है, वो मैंने वैल्यू पुट कर दिया। log e क्यों रखोगे, log e का डेरिवेटिव 1 अपॉन ई आपके माइंड में आ जाएगा, और 1 अपॉन ई डेरिवेटिव इसका होता है कि नहीं, log e का डेरिवेटिव 1 अपॉन ई नहीं होता, क्या होता है 0, log e की वैल्यू 1, log e का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये अपना बाई हो गया, बाई डैश की वैल्यू बताओ 2 इंटू 1/x माइनस 1, बाई डबल डैश की वैल्यू ये रही 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव 0, बस ये। अच्छा 1/x का डेरिवेटिव मैंने आपको याद कराया था एज फार्मूला, हाँ, माइनस 1/x स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव, यस राइट, तो ये आंसर आ गया जो माइनस, ठीक है। अब कैपिटल एक्स से करोगे तो एक दो स्टेप कम या ज्यादा हो सकते हैं, वो अपना ऑप्शन आप एक्सरसाइज करिए, वो भी राइट। लॉग ऑफ कैपिटल एक्स से करोगे राइट, केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैपिटल एक्स कम लगाना है, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। सीधा लॉग ले लो, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल लेफ्ट में और वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही राइट में, आपको लॉग लेने में लॉग लेना ही पड़ेगा, तो चॉइस कोई है ही नहीं। log m टू द पावर n को
एन लॉग एम कहते हैं, तो बाय लॉग कॉस एक्स आ जाएगा। राइट साइड में आ जाएगा एक्स लॉग साइन वाई। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाय का डेरिवेटिव बाई डैश हुआ इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक, प्लस बाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स। राइट साइड में आ जाइए, एक्स डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग साइन बाई प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन बाई। फॉलो अटक रहे हो? पूछो। लॉग लिखे डेरिवेटिव निकालना है। लॉग पहले ले लिया, ये हो गया। अब डेरिवेटिव निकालने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, बाई दोनों तरफ। You cannot act in terms of by in this question, complicated भी है साथ में, है ना? तो इसलिए बाई इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने ट्राई तक नहीं किया, अगर पॉसिबल होता तो ट्राई करता। तो डिफरेंशिएट कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगाया, बाई का डेरिवेटिव बाई डैश प्लस बाई के बाद डी डी एक्स ऑफ किया भी नहीं, इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग साइन वाई प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन वाई। ठीक है, बाय डैश लॉग कॉस एक्स ओके है प्लस बाय ओके। लॉग के आगे जो दिखता है वो स्मॉल एक्स है कि कैपिटल एक्स? ये स्मॉल एक्स होता है। लॉग के आगे क्या दिख रहा है? कैपिटल एक्स। लॉग ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय कैपिटल एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ दैट कैपिटल एक्स। पता लगा? ये लॉग साइन वाई का डेरिवेटिव मत करना, कॉपी करो, वो हो चुका है डेरिवेटिव, 1 आ चुका है। लॉग साइन वाई ओके है प्लस एक्स, जहां आपको इंटरेस्ट लेना वो जगह आ है। लॉग के आगे जो देख रहे हो वो क्या है, स्मॉल एक्स है कैपिटल एक्स? वो लॉग के आगे जो देख रहे हो वो कैपिटल एक्स है। लॉग ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। आगे चलो, बाय डैश लॉग कॉस एक्स ओके प्लस बाय, हाँ, कॉस है और स्मॉल एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स को अगली बार यहाँ माइनस टेन एक्स लिख लेंगे। राइट साइड में आ जाओ, लॉग साइन बाई ओके प्लस एक्स फाइन, साइन बाय का डेरिवेटिव कॉस बाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ बाई दैट इज बाई डैश, ठीक है, अपॉन साइन बाई। हल बाई डैश की 2 टर्म्स हैं, उनको अभी इकट्ठा करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो सोल्यूशन खुला काफी लेंदी हो चुका है। तो बाय डैश लॉग कॉस एक्स माइनस बाय टेन एक्स हो गया और राइट साइड हो गई लॉग साइन बाई प्लस एक्स कॉट बाई कॉस अपॉन साइन। अब जो बाय डैश की 2 टर्म्स वो आप कलेक्ट करें, बाय डैश की 2 टर्म्स की कलेक्शन करता हूं। बाय डैश लॉग कॉस एक्स ये है और ये देखो राइट लेफ्ट में ले आओ इसे, एक्स कॉट बाई इंटू बाई डैश, राइट साइड को ऑब्जर्व करें, लॉग साइन बाई और माइनस बाई टेन एक्स को राइट में ले चलो प्लस बाई टेन एक्स, बाई डैश कॉमन, लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट बाई, राइट साइड सिंपली कॉपी डाउन करें और ये आई
log sin y plus by tan x divided by log cos x minus x cot y, ये आपका आंसर है। दोनों तरफ x और y इतनी तरीके से इन्वॉल्व थे कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सका। We could not find y in terms of x. We could not find x in terms of y. It is such a complication. ठीक है, लॉग लेने के बाद भी हम लोग अलग अलग नहीं कर सके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं कर सकते, x हो जाए y अलग हो जाए, इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 17 के बाद क्वेश्चन 21 हमें दिखाई पड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन 21 में आप बताओ क्या करना चाहिए। नहीं, अभी तो साइन एक्स की पावर में भी है भाई। हाँ, वो कोई और देख ले, कोई बात नहीं। ये दोनों तरफ लॉग ओके। तो दोनों तरफ हम लोग लॉग ले रहे थे, इधर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई, लेफ्ट साइड में लॉग साइन एक्स की पावर वाई और लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। राइट साइड में वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी लॉग ले लिया क्योंकि लेफ्ट साइड में लॉग लेना पड़ा, राइट साइड को लेना ही पड़ेगा। अब आप लेफ्ट साइड को लिखिए बाई लॉग साइन एक्स और राइट साइड आपकी log x प्लस वाई एज यूजुअल एज इट इज बनी रहेगी। ठीक है, दोनों तरफ d dx ऑपरेट कर दीजिए, दोनों तरफ d dx ऑपरेट हो गया। प्रोडक्ट रूल लगाओ, y का डेरिवेटिव y डैश इंटू लॉग साइन एक्स प्लस y इंटू dx ऑफ log sin x राइट साइड में आ जाएगी। log के आगे ना कैपिटल x है वो, तो log ऑफ कैपिटल x का डेरिवेटिव 1 अपॉन कैपिटल x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। ठीक है, हाँ, और फास्ट नहीं रहना, देखो ना 1 प्लस डिवाइडेड y डैश log sin x, थोड़ा स्टेप ना सारे लिखो तो log sin x का याद किया था, cot x डेरिवेटिव होता है ना, log sin x का डेरिवेटिव cot x का इंटीग्रल log sin x कल को याद करना पड़ेगा आपको। राइट साइड में 1 बाय एक्स प्लस वाई और x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y, और 2019 को तो आपने देख लिया। सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है और रिलेवेंट सही क्वेश्चन है और सही जगह पर कर रहे हो, मतलब ये इसी जगह का क्वेश्चन है। सो बाय डैश लॉग साइन एक्स, अभी लेफ्ट साइड में कोई काम नहीं होगा, राइट साइड को ऑब्जर्व करें। राइट साइड हो गई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस बाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई, बाई डैश कॉमन ले log sin x और यहां से आया -1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1 ओवर एक्स प्लस वाई, इसे राइट में ले चलो, राइट में जाके माइनस बाय कॉट एक्स बन गया। ठीक है, अब आप इसे इस तरह लिख सकते हो, y डैश इंटू एक्स प्लस वाई इंटू लॉग साइन एक्स माइनस राइट साइड में भी एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लें, तो 1 माइनस बाय कॉट एक्स
इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कैंसल हो गया, बाई डैश की वैल्यू आ गई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसे कॉपी करें 1 माइनस बाय कॉट एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, डिनोमिनेटर में इसे ले आओ एक्स प्लस वाई लॉग साइन एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। दाव पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी सिखाते हैं कि डिफरेंशिएबल क्या होता है, डेरिवेटिव आप निकालते रहे सही है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कभी कभी नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाए, डेरिवेटिव निकालना सीख लिया तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव दैट मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है और ये बात हम लोगों को प्रूव करके देनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो लिमिट निकालने पड़ते हैं, एक का नाम है आरएचडी और एक का नाम है एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड। हाँ, जैसे कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने होते हैं, इसी तरह इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एलएचडी एंड आरएचडी निकालने होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप अगर मैं आरएचडी पहले बताऊंगा क्योंकि आरएचडी का आपको थोड़ा आइडिया है, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इसे इसका नोटेशन सीखो, आर एफ डैश एट ए, राइट हैंड डेरिवेटिव को आर एफ डैश एट ए का नोटेशन दिया गया है, नोटेशन है। और देखो और नोटेशन है इसका, एफ डैश ए के ऊपर प्लस लगा देते तो कहते हैं आर एच डी हो गई। अब ये है क्या चीज, वो तो नोटेशन है ऊपर वाला, डेफिनेशन ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। समझ में आ गया? हाँ, यही है, ये आरएचडी की डेफिनेशन है, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ये। और कब लगानी है, जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल या प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल जब प्रूव करना हो तब आरएचडी और एलएचडी निकालना, आरएचडी दोनों इक्वल निकल जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल और अनइक्वल निकल जाए तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। एक कांस्टेंट ही है ना, एक कांस्टेंट ही है ना। हाँ, वो क्वेश्चन देगा डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 बोल रहा है ना, तो ये 0 ही ए है, जहां जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब +1 को इस बार ज्यादा अच्छा बच्चों ने नहीं किया हुआ है, लेकिन +1 में फर्स्ट प्रिंसिपल जो था वो यही था, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। तभी हमने आरएचडी पहले बताया आपको। अब मैं आपको एलएचडी बताता हूं, ध्यान दो इधर, h को माइनस h लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे है तो एलएचडी बन जाती है। आर यू गेटिंग? इसी में h को माइनस h लिख दो दोनों जगह, लेकिन इधर h टेंड्स टू 0 ही रहेगा। यहाँ इसमें h को माइनस h लिख दो ऊपर नीचे, a माइनस h और यहाँ माइनस h, और उस नेगेटिव को जनरली ऊपर एडजस्ट कर देते हैं तो डेफिनेशन थोड़ी न्यू लगने लगती है, लेकिन वो आता है, वो अपना याद रखना। बाकी हम एलएचडी अभी लिखेंगे। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या है आपके क्वेश्चन में, ध्यान दो, आपके क्वेश्चन में फंक्शन है मॉड एक्स, मतलब एफ एक्स की वैल्यू आपके क्वेश्चन में मॉड एक्स है और ए की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 0 है, जहां चेक कर रहे हो, चेकिंग पॉइंट को ए कहते हैं। ठीक है, आगे चलो। सो राइट हैंड डेरिवेटिव आने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a/0 कर दीजिए तो यू गेट f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। हेलो, व्हाट इज दिस? f ऑफ h आप बताओ, मॉड h, f ऑफ 0 भी यहीं से आएगा, मॉड 0 बाय h। h हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं तो चाहता हूं कि आप याद करो, पहले भी बताया मैंने, मॉड h तो सभी लोग मॉड माइनस h और h सब इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मॉड x और x इक्वल होता है,
मॉड एक्स और एच इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली, लेकिन मॉड एच वो नेसेसरली एच के इक्वल होता है। समझ में आ गया? सो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, मॉड एच की वैल्यू एच बाई एच हो तो जीरो, एच एच कैंसल करके आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आपके क्वेश्चन का 1 है। और एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अभी बताता हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है मॉड एक्स का, बहुत फेमस है, मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, एलएचडी -1 आने वाला है, फिर हम बोलेंगे एलएचडी नॉट इक्वल टू आरएचडी, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जो एलएचडी है उसको एस प्राइम ए नेगेटिव लिखते हैं, किसको? एलएचडी को। एलएचडी में आ रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तो कर रहा हूं। इधर देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसे कहते हैं? एल एफ डैश एट ए बोलते हैं, और एफ डैश ए और ए की पावर पे माइनस भी लगा सकते हैं, सब एक ही नोटेशन है। और एलएचडी की वैल्यू ये है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। अब आप ऑब्जर्व करो, आरएचडी में एच को माइनस एच लिखने से ये आ जाता, नीचे वाला जो नेगेटिव है वो एडजस्ट कर दिया, तभी ऐसा नया नया सा नजर आने लगता है। ठीक है, नीचे माइनस एच आना था ना, वो एडजस्ट भी कर दिया ऐसा। तो अगर भूल जाओ तो उसमें भूल वाल गए तो आप एच को माइनस एच कर दोगे तो ये कवर हो जाएगा। तो एल एफ डैश एट 0 निकलना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए रिप्लेस बाय 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच मे बी रिटन एज फॉलोज। एफ ऑफ 0 का मतलब है मॉड 0, एफ ऑफ माइनस एच का मतलब मॉड ऑफ माइनस एच बाई एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, मॉड 0 0 होता है, माइनस मॉड ऑफ माइनस एच जो है वो एच याद करके रखो, एच एच कट गया, आंसर आया -1। इस तरह एल एच डी -1 आर एच डी +1 +1, so LHD not equal to so fx is not differentiable at x equal to 0, mod x is not differentiable at x equal to 0। ठीक है, ये है इसका ओरिजिनल मेथड, जो डिटेल्ड मेथड है, जो हमारे कोर्स में तो है, एग्जाम में कम आता है, लेकिन मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन सारे लोगों को पता होता है, सारे 100% बच्चों को तो पता होता है। मैंने भी बताया, आप याद कर लो, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन बट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। मॉड एक्स ओरिजिन पर कैसा होता है? एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है ओरिजिन, तो कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसका मतलब क्या है? एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल, हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, जैसे कि मॉड एक्स एक्सेप्शनल केस। तो मॉड एक्स के बारे में थोड़ी सी बात आपको और बताता हूँ। y इक्वल टू मॉड एक्स का अगर कभी ग्राफ आपने स्टडी किया होगा तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ देखिए ऐसा होता है। कैसा होता है? हाँ, मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, ग्राफ कैसा होता है? v बनता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही है, ये v बनती है ऐसी ओरिजिन पर ऐसी है, और v पे ये पैराबोला नहीं होता, वो टच नहीं करता, कट करता, और इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं होता। अच्छा, ये फुल ग्राफ तो y इक्वल टू मॉड एक्स का है, इसमें जो राइट साइड है ना, मतलब एक समझो, y इक्वल टू मॉड एक्स की ब्रांच ये भी है और y इक्वल टू मॉड एक्स की ब्रांच ये भी है। अब राइट साइड की जो समझते हैं बात, ओरिजिन के राइट में हर पॉइंट पर x पॉजिटिव है, एवरीवेयर x पॉजिटिव है, और इसलिए मॉड एक्स की वैल्यू वहां उस जगह +x हो जाती है।
और ओरिजिन के लेफ्ट में जो एक्स है वो कैसा होता है, नेगेटिव, और इसलिए ये जो पीस है इधर वाला लेफ्ट वाला, इसमें भाई मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, समझ में आया? तो ओरिजिन के लेफ्ट में बाई इक्वल टू माइनस एक्स वैलिड है कि नहीं? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में कौन सा वैलिड हो गया, बाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो बाई डैश करो वो क्या हो गया, -1। आपको ध्यान है यही LHD निकालने का तरीका है कि ओरिजिन के लेफ्ट में डिफरेंशिएट कर दो, RHD आ जाएगी। अब ये राइट वाली ब्रांच है ना बाई इक्वल टू एक्स, तो इसमें बाई डैश निकालो इधर वाला, तो 1 आया, और इस 1 को हम RHD कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो LHD -1 आई ओरिजिन की, और RHD ओरिजिन की क्या आ गई, +1, तो LHD नॉट इक्वल टू RHD। बात समझे? तो किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ बन गया तो उस पॉइंट के लेफ्ट वाली ब्रांच को डिफरेंशिएट कर दोगे तो LHD आ जाएगी, राइट वाली ब्रांच को डिफरेंशिएट कर दोगे तो RHD आ जाएगी। बात समझिए? ये शॉर्टकट मेथड है उसी का, और इससे ऑब्जेक्टिव फिलिंग तो कर सकते हो आप, लेकिन सब्जेक्टिव उसी से करना है जो मैंने बताया। अब इसमें एक क्वेश्चन और करूंगा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू mod x minus 3 is continuous but not differentiable at x इक्वल टू। इसमें आपको mod x minus 3 की कंटिन्यूटी भी प्रूव करनी है, और डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूटी, मुझे लगता है कंटिन्यूटी टॉपिक मैंने सोच चुका है, कंटिन्यूटी आई लीव इट टू यू टू डू इट। LHL RHL इक्वल करें f ऑफ ए, ठीक है। डिफरेंशिएबल मैं बताता हूँ, चलो कंटिन्यूटी पर काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड एज लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि LHL इतनी थी भी कि नहीं थी, यही होती है, ठीक है। LHL इसी LHD नहीं है, ये LHL है, आपके पहले हो चुकी है, सारा कुछ होता है, ओके। x टेंड्स टू 3 माइनस, पता है क्यों किया, क्योंकि 3 पर चेक करना है इस बार आप। fx क्या है, मॉड x माइनस 3, ठीक है। अब दो तरीके आपके पास, h में चेंज कर दो उसको, और h में चेंज करके कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। और भी तरीका है तो सही, पर आप h में चेंज करके ही कर दो, क्योंकि आपको वही अभी भी पड़ेगा। h टेंड्स टू 0 कर दिया, रिप्लेस x बाई 3 माइनस h माइनस, और मॉड ऑफ माइनस h क्या होता है, h होता है। अब h की वैल्यू 0 डाल दो, LHL इस पॉइंट की 0 आ गई है। अब RHL देखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, क्योंकि उसमें LHL RHL और f ऑफ ए तो कंटिन्यूअस बोला जाता है। तो RHL being written now, x approaches 3 plus x greater than 3 का जो fx है वो mod x minus 3 है। लिमिट h tends to 0, replace x by 3 plus x minus 3, 3 कट गया, तो लिमिट h tends to 0, mod of h को h बोलूंगा, और इस h की वैल्यू भी 0। LHL क्या आई, 0 आई, RHL क्या आई, 0 आई, f ऑफ 0 हुआ mod 0, दैट इज 0। तो LHL RHL और f ऑफ 0 तीनों भी इक्वल हैं, और इसलिए fx इज f ऑफ, मैंने गलती कर दी, f ऑफ 3 निकालना था, f ऑफ a निकाला जाता है, ठीक है। f ऑफ 3 निकालना था, अच्छा, हालांकि वो 0 आएगा,
एफ ऑफ 3 ये क्योंकि यहाँ पे बता दे एफ ऑफ 0 तो गलती से यही है कि हुआ सही है। ऐसे समझो एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स माइनस 3 है कि नहीं? तो एफ ऑफ 3 कितना हुआ? मॉड 3 माइनस 3 एट ए, तो वो राइटिंग एरर हुआ। एफ ऑफ 3 क्या हो गया? 0। ऊपर हमने समझा दिया। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, इसका मतलब एफ एक्स ए कंटिन्यूअस एट 3। कुछ हो डाउट? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। अब प्रूव करेंगे कंटिन्यूअस तो है सही पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। थोड़ी देर बना ओके। तो इसकी अब एलएचडी निकाल लें क्वेश्चन नंबर 3 की। और 3 ध्यान रखना, मैंने उधर ओरिजिन माइंड में आ गया, ओरिजिन पे करें तब 0 लिख दिया। ठीक है, तो अभी देखना लेफ्ट हैंड, अब तो एलएचडी हम लोगों को आ चुकी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0। किसी ने याद कर पाई डेफिनेशन? यस, a माइनस h बाई h। अच्छा, ये एल एफ डैश एट 3 है इस बार, x इक्वल टू a इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3 पर टेस्ट कर रहे हो। जिस पॉइंट पर टेस्ट करते हो वो a होता है। तो लिमिट h 0, a का वैल्यू 3 डाल दीजिए। याद रहे एफ एक्स इस क्वेश्चन में मॉड x माइनस 3 चल रहा है। एफ एक्स की वैल्यू मॉड x माइनस 3 है। सो यू हैव लिमिट h टेंड्स टू 0। एफ ऑफ 3 हो गया मॉड 3 माइनस 3 0 माइनस एफ ऑफ 3 माइनस h, रिप्लेस x बाय 3 माइनस h, मॉड 3 माइनस h माइनस 3 बाय h। 3 माइनस 3 कैंसल हो गया। आपको मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, मॉड ऑफ माइनस h और मॉड h, मॉड ऑफ माइनस h मॉड h और h इक्वल होते हैं माइनस। सो एल एच डी इसकी फिर से -1 आई। आर एच डी आर डैश एट 3 पहले लिखूंगा डेफिनेशन, फिर ए की वैल्यू 3 डालूंगा। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 3 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ए की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 बाई एच, और एफ एच की वैल्यू मॉड x माइनस 3 होती है। याद रहे आपका एफ एक्स मॉड x माइनस 3 है और अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। सो आर एफ डैश एट 3 एज लिमिट h टेंड्स टू 0। आर एफ डैश एट 3 का मतलब आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, मुझे एफ ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू बताओ बेटा, ये कितना होगा? यस, क्योंकि x रिप्लेस्ड बाय 3 प्लस एच करना है आपको, तो मॉड के अंदर 3 प्लस एच माइनस 3। एफ ऑफ 3 बताओगे? बाई एच, 3 और माइनस 3 कट गया। और मॉड एच की वैल्यू, मॉड एच की वैल्यू एच अपॉन एच, एच बाई एच हो गया 1, कैंसल वैंसल करके 1, और एल एच डी थी -1 और आर एच डी आ गई +1। yes, non differentiable. So clearly LHD not equal to RHD. So function is not differentiable at
यस, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इक्वल टू 3। अच्छा, डिफरेंशिएबल मैंने शॉर्टकट एग्जाम में आप लिखो, चलता है, सारे लोगों को पता है डिफरेंशिएबल वर्ड है ये, DIFF BLE लिख दो, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, शॉर्टकट, नॉट डिफरेंशिएबल एट 3। ओके, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अपने लेवल पे नाम दिया हुआ है प्री लेबनीज, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर आप कोर्स करेंगे, BE करेंगे, तो आपको लेबनीज थ्योरम सिखाई जाएगी। कौन सी थ्योरम? लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम जब सीखेंगे तो उसके लेबनीज थ्योरम लगने के ठीक पहले ये क्वेश्चन करना पड़ता है। देखो बात में ध्यान से, इधर देखो, लेबनीज थ्योरम लगती है, ये देखो इधर एक्स शो है, ये जो उन्होंने शो करवाया वो लेबनीज थ्योरम लगाने से पहले हमें अपने आप ही करना पड़ता है, वो शो दैट नहीं बोलते, वो कहते हैं लेबनीज थ्योरम लगाओ। तो इसलिए इसका नाम मैंने क्या रखा, प्री लेबनीज। क्वेश्चन देखा कैसा लिखा है, बाय 2 बाय 1 इक्वेशन फॉर्म में लिखी है। ऐसे इक्वेशन फॉर्म वाले क्वेश्चन आपने डायरेक्ट मेथड से भी किए हैं। तो एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और आप डायरेक्ट ट्राई करें और डायरेक्ट क्वेश्चन करने में दिक्कत हो, तो समझ लेना प्री लेबनीज का क्वेश्चन है। तो प्री लेबनीज से थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2013 में आया हुआ है, और इसका शो दैट देखिए आप, पर्टिकुलरली आपको प्री लेबनीज पहचानना पड़ेगा एग्जाम में कि प्री लेबनीज का क्वेश्चन आ गया। शो दैट के बाद क्या लिखा है, बाई डबल एस, बाई इक्वेशन फॉर्म में होता है और बाई डबल एस इसमें मोस्टली होता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, पहचानो, प्री लेबनीज का क्वेश्चन ऐसे ही पहचान में आता है, बाई डबल एस बाई इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन होता है। आर यू गेटिंग? फिर से देखो इधर आगे, इसको पहचानो, बाई 2 का मतलब बाई डबल डैश, बाई 1 का मतलब बाई डैश, है ना, कुछ दिया होगा फिर आपसे प्रूव करवाया होगा। इसे पहचानो, बाई डबल डैश समथिंग शो दैट के बाद लिखा हुआ है। इसे पहचानो, बाई ये दिया हुआ है शो दैट दिस हैपेंस, इसमें भी वही लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन, इसको देखो, बाई शो दैट दिस है, बाई डबल डैश बाई डैश की इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं। और ये देखो, ये बाई इन्होंने दे रखा है और प्रूव दैट के बाद पहचाना, इसी से क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा एग्जाम में, क्या बाई डबल डैश बाई एक्सेट्रा इक्वल टू 0। और सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मैं छोड़ देता तो कराता नहीं। आर यू गेटिंग? क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेशल लेकर के होते हैं। ये देखो 2018 में साइन ऑफ साइन एक्स, शो दैट के बाद इसी इक्वेशन से कुछ आपको पता आएगा कि ये क्वेश्चन शायद प्री लर्निंग का आप पे डायरेक्ट हो जाए, डायरेक्ट वाले मेथड से ना, बाई डबल डैश निकालो, बाई डैश निकालो या पुट करके 0 ला दो। अगर आप पे कन्वीनियंटली हो जाए इन क्वेश्चंस में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये प्री लेबनीज वाले लगाते हैं तब भी इजी पड़ता है, नहीं तो बहुत हार्ड पड़ता है, समझ गए। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं, सॉल्यूशन कराता हूं, समझ में आ गया? ओके, तो नाम मैंने दिया इसको प्री लेबनीज, मैंने रीजन बताई कि इट इज प्रीवियस टू लेबनीज थ्योरम, मतलब इंट्रोडक्शन टू थ्योरम कह सकते हो। लेबनीज थ्योरम इसके बाद लगती है, इस क्वेश्चन के बाद लेबनीज थ्योरम के लिए तैयार हो जाए, तो प्रिपरेशन फॉर लेबनीज थ्योरम है इन क्वेश्चंस के अंदर, समझ गए? ओके, पहला चैप्टर, डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट। जब आपको डाउट हो जाए, शक हो जाए कि ये प्री लेबनीज मालूम पड़ता है, तो इन स्टेप्स को लगा के देखो, 99% क्वेश्चन हो जाएगा। 1% हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओ, डायरेक्ट में अगला क्वेश्चन होगा और प्री लेबनीज लगेंगे नहीं, प्रॉब्लम भी आ सकती है। आर यू गेटिंग? तो डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट दूसरा स्टेप है,
क्रॉस मल्टीप्लाई, वहां अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नजर आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कुछ फायदा नजर आता हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब देखो, इफ देयर इज स्क्वायर रूटेड वेरिएबल इन एलएचएस और आरएचएस और बोथ, अगर स्क्वायर रूटेड वेरिएबल आ जाए एलएचएस में या आरएचएस में या दोनों तरफ, देन स्क्वायर बोथ द साइड्स। उसके बाद डिफरेंशिएट वंस मोर, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करें, आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा इन 4 स्टेप्स के साथ। एक बात ध्यान रखिए, एट ईच स्टेप, हर स्टेप पर वाई पर वॉच रखें। जैसे स्टेप करें, करने के बाद देख लें कहीं बाई तो नजर नहीं आ रहा, कहीं बाई की वैल्यू तो नजर नहीं आ रही। वैल्यू अगर नजर आ रही है तो उसको बाई से रिप्लेस करना पड़ता है ईच स्टेप पर। 4 स्टेप्स है ना, तो कोर्स में तो नहीं, 3 तक, 1 2 3 तक आपको बाई पे वॉच रखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी, ये बाई दोबारा से तो नहीं आएगा। जैसे ही बाई की वैल्यू आती है दोबारा तो उसे बाई से रिप्लेस करना। तो ये आपके स्टेप्स हैं। प्री लेबनीज ये नाम मैंने अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पे दिया हुआ है, और ये स्टेप्स भी जो लिखे हैं वो बुकों में नहीं लिखे हैं। सारे वो लोग बुक वाले क्वेश्चन तो करते हैं, स्टेप्स लिख के नहीं देते। मैंने स्टेप्स बनाए, स्टेप्स लिख के दिए, अब भी ना करो, तुम्हारी गलती। क्वेश्चन सरासर एग्जाम में आता है, क्योंकि लेबनीज के क्वेश्चन नहीं है इसलिए आते हैं। लेबनीज वो पर्सन था, कौन पर्सन था लेबनीज, जिसने इन्वेंट किया था, तो इस डिफरेंशिएशन की इन्वेंशन की, ये उसी ने एक थ्योरम भी बनाई हुई है, लेबनीज थ्योरम। वो nth डेरिवेटिव निकालती है। लेबनीज थ्योरम क्या करती है, nth डेरिवेटिव निकालती है। आप कहां तक लर्न कर रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ज्यादा थर्ड डेरिवेटिव, लेकिन वो 100th डेरिवेटिव निकालती है थ्योरम जो, वो हमारे कोर्स में नहीं है। nth डेरिवेटिव निकालती है, मतलब 100 हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लो आपको सामने ये क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन नंबर 4 हमने सेलेक्ट किया हुआ है। 4, एक सेकंड, 4 चलो 4 चूज कर लिया तो कर लिया। मैं बिगिनिंग में 4 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिगिनिंग में थोड़ा ऐसा जिससे स्टेप मैं अच्छी तरह समझा पाता। आप मैं क्वेश्चन की तरह नंबर 1 ले लेता हूं, 1 से वो स्टेप मतलब थोड़ा हैंडी हो, पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा हैंडी हो जाए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आराम से करिए। तो मैं पहले 1 फिर करूंगा 4 नंबर। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अब पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, और आज की डेट का शायद लास्ट भी हो गया अपना, तो इसलिए ध्यान से सुनिए हमारी बात को। जब हमने इस क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देख करके हमने नोटिस कर लिया कि हमारा क्वेश्चन प्री लेबनीज का मालूम पड़ रहा है। प्री लेबनीज कैसे हुआ, ऐसी इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन होता है। प्रूव दैट जरूर इस पे लिखा होता है, प्रूव दैट वाला होता है, और सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, और साथ में कभी कभी बाई भी होता है, और कांस्टेंट है इसमें राइट साइड में 2, कभी 2 बाई डैश भी हो सकता है, बट 2 बाई भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता है क्वेश्चन। अच्छा, तो अब वो स्टेप्स हमने बताए थे, डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट, इसलिए पहला काम इसे डिफरेंशिएट करो। वो स्टेप जो बताए थे नोट्स में भी है और इधर भी हमने लिख के दिए। डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट, तो डिफरेंशिएट करो, dy ओवर dx आने लग गया dx ऑफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिटल X का होल स्क्वायर है, समझ में आ गया। तो 2 बाहर करो, tan इनवर्स x की पावर 1 करिए, d dx ऑफ कैपिटल X कर दीजिए, ठीक है। आगे चलो, 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1 ओवर 1 प्लस x। अब अगर आपके पास स्टेप्स हैं तो मुझे बताओ, 1 मिनट, बाई डैश को बाई 1 जरूर लिख देना इन क्वेश्चंस के लिए, बाई 1 या बाई डैश लिख दो, बाई 1 अच्छा रहता है। ओके, उन्होंने भी देखो बाई 1 बाई 2 लिखा हुआ है वो ऊपर, बाई 1 बाई 2 जनरली लिखते हैं, इसमें बाई डैश बाई डबल डैश भी लिख सकते हैं।
तो अब अगला स्टेप क्या, स्टेप 1 हो गया, डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट। सेकंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया ना, वो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 इज 2 tan इनवर्स एक्स। और एक स्टेप हमने ये बताया था, कीप ए वॉच ऑन वाई एट ईच स्टेप। तो यहाँ कहीं वाई नजर तो नहीं आया, यहाँ पे वाई नजर नहीं आया, स्क्वायर के साथ है भाई, है ना। तो आप चाहें तो इसे रूट वाई लिख भी सकते हैं इस वाले। कीप ए वॉच ऑन वाई का मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर वाई आ गया उस वाई को वाई से रिप्लेस कर दो तो आपको फायदा रहेगा। नहीं रिप्लेस करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन रिप्लेस कर दोगे तो आपको फायदा है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू रूट वाई बैठती है, तो आप इसको 2 रूट वाई कर ही दो अगर नोटिस में आ गया तो। और नहीं नोटिस में आया तो कोई इतनी बड़ी टेंशन तो नहीं है, लेकिन अगर लिख दोगे तो बेस्ट होता है। तो कीप ए वॉच ऑन वाई, वो वाई जरूरी नहीं है बिल्कुल डायरेक्ट ही आ जाए, वो रूट वाई बन के भी आ सकता है, वो 1 प्लस वाई स्क्वायर बन के भी आ सकता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 जब हमने कीप ए वॉच ऑन वाई किया तो क्या हुआ, राइट साइड में क्या हो गया, रूट अपीयर हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है वहां, क्यों रूट आ गया, अगर रूट नहीं है तो स्क्वायर नहीं करना है, ये रूट आ चुका है इसलिए आप स्क्वायरिंग करिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब लास्ट स्टेप क्या है उसमें, डिफरेंशिएट वंस मोर, ठीक, और डिफरेंशिएट वंस मोर कर दीजिए। मैंने जो आपने बताया स्टेप्स वही फॉलो किए। अब आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, इधर देखो सब लोग, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ बाई 1 स्क्वायर। कहीं अटको वहां पूछो, 4 बाई का डेरिवेटिव 4 बाई 1। मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ डी डी एक्स अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट रूल यहां पर लगाया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इन सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, राइट साइड में 4 बाई का डेरिवेटिव। ठीक है, आगे चलो। इसके बाद बहुत ही केयरफुल रहते हुए डिफरेंशिएशन की जाए। इसको डिफरेंशिएट कराओ, इसको, ये है कैपिटल एक्स की पावर एन है बेटे, यस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अलावा यस डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आएगा। क्यों, एन कैपिटल एक्स की पावर एन माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स, उसके बाद बाई 1 स्क्वायर हो गया, और बाई 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस के लिए स्ट्रेट अवे याद कर लो। बाई 1, वैसे ये कैपिटल एक्स की पावर 2 है, डी डी एक्स ऑफ बाई 1 स्क्वायर क्या है, कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर है, तो आंसर आएगा 2 बाई 1 डेरिवेटिव ऑफ बाई 1 बाई 2। तो मैं चाहूंगा 2 बाई 1 बाई 2 सीधा याद करो, याद करो बार बार, वो कैपिटल एक्स स्क्वायर ये वो करने में एनर्जी लगती है फालतू। तो इधर आ जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के बाद बाई 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाई 1 बाई 2, राइट साइड में क्या आया 4 बाई 1, समझो। बाई 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाई 1 बाई 2 आएगा बेटे, बाई 2 डबल डेरिवेटिव है, हाँ आएगा 2 बाई 1 बाई 2, मैंने रिटर्न लगाने को बोला, वो बाई 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाई 1 बाई 2 पर याद ही कर लो, बाई 2, हाँ बाई 2 स्टैंड्स फॉर डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश बाई 2 या डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर बाई 1 स्क्वायर प्लस इधर 2, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ओके, बाई 1 बाई 2 ओके, 4 बाई 1। अब आपकी सजेशन क्या है बताओ, इसमें कुछ नजर आया, कुछ किया जाए? ओके, मैं बोलूं डिवाइड करो
किसका? बाय 2/1। ध्यान से देखो 2/1 थ्रू आउट कॉमन है, ठीक है। इसमें डिवीजन एक 2 तो फिर भी रह गया लगता है, हैं? मतलब ये 4x है, 2/1 का डिवीजन करो बस, 2/1 का डिवीजन करो तो ये 2 कट गया, एक y1 करके क्या रह गया? 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 रह गया। ये 4 था टोटल, 4/2 2 हो गया, एक y1 काट दिया। बाकी आपकी इच्छा है जैसे चाहो काटो। इधर आओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कॉपी कर गया और 2y1 कैंसिल करके y2 रह गया। राइट साइड में 2/1 का कैंसिलेशन करके 2 रह गया। और इसको थोड़ा पहले, इसको पहले लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको कॉपी किया जाए 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 और दैट्स इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर रह गया है और यही उनको प्रूव करना था। ये देखो ये वो अपने आप आ जाएगा नेचुरल तरीके से, जब स्टेप्स फॉलो करोगे तो उससे आंसर आ जाएगा। स्टेप्स आपने करेक्ट फॉलो किया और आंसर मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड्स का है। डायरेक्ट मेथड से भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये खुद भी हो सकता है डायरेक्ट मेथड से, लेकिन प्री लेबनिज के स्टेप से ये थोड़ा इजी पड़ता है। और एक और बात है कि ये इजी पड़ता है, प्लस दूसरी चीज ये है कि प्री लेबनिज से सारे हो जाते हैं और प्री लेबनिज के स्टेप्स ना लगाने से क्या होता है, कोई क्वेश्चन हो जाएगा, कोई अटक जाएगा, ऐसा भी है, ठीक है। तो आज तो मैं यहाँ पर क्लास एंड करता हूँ क्योंकि टेस्ट भी